नमस्कार। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित और आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 16.4 जिसमें हम पढ़ेंगे गोले और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 16.4। प्रश्नावली 16.4 और इसमें हम पढ़ेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि गोला हमें किस तरह से प्राप्त होता है। एक वृत्त या अर्धवृत्त द्वारा उसके एक व्यास को अक्ष मानकर उसके चारों ओर क्रमशः आधा चक्कर या पूरा चक्कर लगाने से गोले की आकृति प्राप्त होती है। हमारे पास अगर हम एक वृत्त लें जिसको हम इस व्यास के चारों ओर घुमाएं, इस तरह से घुमाएं और इस तरह से घुमाएं, तो हमें जो आकृति मिलेगी हर तरफ घुमाने पर वो एक गोले की आकृति होगी। ये जो व्यास है, जो कि वृत्त का व्यास है, वही गोले का व्यास होगा और जो वृत्त का केंद्र है वही इस गोले का केंद्र होगा। यदि गोले की त्रिज्या r हो तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर और अर्धगोले का आयतन गोले के आयतन का आधा यानी कि 2/3 पाई r क्यूब। जो अर्धगोला होता है वो इस तरह का होता है। तो जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2 पाई r स्क्वायर, गोले के क्षेत्रफल का आधा, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो ऊपर का ये वृत्ताकार भाग है, जैसे कि हमारी एक कटोरी होती है, बिल्कुल वैसा ही अर्धगोला होता है। तो ये वृत्ताकार भाग है, इसका क्षेत्रफल और इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर यानी कि 3 पाई r स्क्वायर। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर। अब है खोखला गोला यानी कि गोलीय कोश। अगर गोलीय कोश की त्रिज्या बाहरी त्रिज्या r1 और आंतरिक त्रिज्या r2 हो तो गोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर और इस खोखले गोले यानी कि गोलीय कोश का आयतन होगा 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। ये हमारे पास खोखले गोले को हम चित्र बना के दर्शाएंगे। ये बाहरी त्रिज्या r1 और ये आंतरिक त्रिज्या r2। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर और आयतन 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 16.4 के सवाल। तो इसका पहला सवाल 1.4 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। यह त्रिज्या हमारे पास है 1.4 सेमी, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर। r का मान लिखेंगे तो 4 गुणा 22/7 गुणा 1.4 गुणा 1.4, साथ से हमने 1.4 को काटा 0.2 बार, जब बाकी को गुणा करेंगे तो ये आएगा 24.64 वर्ग सेमी। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब से, तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा r का मान 1.4 लिखेंगे, साथ से 1.4 कट जाएगा 0.2 बार, तो 4 गुणा 22 गुणा 0.2 गुणा 1.4 गुणा 1.4/3। तो ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्व करके 11.49, जिसे हम लिख सकते हैं लगभग 11.5 घन सेमी। अगला सवाल, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 616 वर्ग सेमी यानी कि 4 पाई r स्क्वायर बराबर 616, तो r स्क्वायर बराबर 616/4 पाई, तो 616/4 गुणा पाई का मान 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 616 कट जाएगा 28 बार, तो 28 गुणा 7 और बटे में 4, 4 से 28 कट जाएगा 7 बार, तो r स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 49 यानी कि r आ जाएगा 7। तो गोले का आयतन हम निकालेंगे 4/3 पाई r क्यूब से, r का मान 7 लिखेंगे, तो हमारे पास ये आयतन आ जाएगा 4312/3 यानी कि 1437.33 घन सेमी। तीसरा सवाल, एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेमी है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। तो r का मान हमारे पास है 4.5 सेमी, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 3 पाई r स्क्वायर से, तो 3 गुणा 22/7 गुणा 4.5 गुणा 4.5, तो ये अपने पास आ जाएगा 1336.5/7 यानी कि 190.93 वर्ग सेमी। अब हमें निकालना है इसका आयतन, तो 2/3 पाई r क्यूब से, तो 2/3 गुणा 22/7 गुणा r का मान 4.5 हम लिखेंगे, 3 से 4.5 को हमने काटा 1.5 बार, तो 2 गुणा 22 गुणा 1.5 गुणा 4.5 गुणा 4.5 बटे में 7, तो गुणा करने पर ये भी आ जाएगा अपने पास 1336.5/7
यानी कि 190.928। 928 को हम लिख सकते हैं 190.93 घन सेमी। अगला सवाल है चौथा। एक गोले का आयतन 38,800 घन सेमी है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 38,808। तो पाई आर क्यूब बराबर 3 से हम वज्र गुणा करेंगे तो 3 गुणा 38,808। तो आर क्यूब बराबर 3 गुणा 38,808 बटे में 4 पाई। 4 पाई से हम भाग देंगे तो हम पाई का मान लिखेंगे 22/7। 7 ऊपर चला जाएगा। 4 से हमने इसको काटा है तो 9,702 बार। तो 3 गुणा 9,702 गुणा 7 बटे 22। 22 से हमने इसमें भाग दिया तो 441 बार भाग गया। तो आर क्यूब बराबर 3 गुणा 441 गुणा 7। 441 से वो 21 का वर्ग है और 3 सत्ते 21 है। तो ये पूरा जब हम गुणा करेंगे तो ये बनेगा 21 का घन। 441 बराबर होता है 21 गुणा 21। तो 441 गुणा 3 गुणा 7 बराबर 21 गुणा 21 गुणा 21 यानी कि 21 की घात 3। तो आर का मान अपने पास आ जाएगा, घात 3 है, यहाँ भी घात 3 है तो आर का मान आ जाएगा 21। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर से 4 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21। तो 4 गुणा 22 गुणा 3 गुणा 1। तो ये अपने पास आ जाएगा 5,544 वर्ग सेमी। पाँचवां सवाल। एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेमी व ऊंचाई 10 सेमी है। इसे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो बेलन की त्रिज्या अपने पास है 4 सेमी और ऊंचाई है 10 सेमी। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच से पाई गुणा 4 का वर्ग गुणा 10। फिर गोले की त्रिज्या है 2 सेमी। हमें गोलों की संख्या निकालनी है। मान लें कि गोले n हैं। यह हम बेलन को गोलों में बदल रहे हैं। जब एक आकृति से दूसरी आकृति में बदला जाता है तो दोनों आकृतियों का आयतन समान रहता है। यह एक बेलन से कई सारे गोले बनाए जा रहे हैं तो मान लें कि वो गोले n हैं। तब n गोलों का आयतन बराबर बेलन का आयतन। जब एक से हम दूसरी आकृति में बदलेंगे तो आयतन हमेशा समान रहेगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो n गोलों का आयतन यानी कि n गुणा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर बेलन का आयतन यानी कि पाई गुणा 4 का वर्ग गुणा 10। ये हमने यहाँ से लिया, पाई से पाई कट जाएगा तो n गुणा 4/3 गुणा गोले की जो त्रिज्या है वो 2 है तो 2 की घात 3 बराबर 4 गुणा 4 गुणा 10। तो n गुणा 4 गुणा 2 की घात 3 का मतलब 8 बराबर 3 से हम इधर वज्र गुणा करेंगे तो 3 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 10। तो n बराबर 3 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 10 बटे 4 गुणा 8। 1 4 से 1 4 कट जाएगा और 1 4 से हम 8 को काटेंगे 2 बार। 2 से हमने 10 को काटा है 5 बार तो 5 3 15। तो गोलों की संख्या अपने पास आ जाएगी 15। छठा सवाल। एक खोखला गोल शल 2 सेमी मोटा है। यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेमी है तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। गोलीय शैल की जो मोटाई है वो 2 सेमी है। बाह्य त्रिज्या यानी कि R1 हमारे पास है 8 सेमी। तो आंतरिक त्रिज्या के लिए हम बाह्य में से मोटाई घटाएंगे तो ये आ जाएगी 8 - 2 यानी कि 6 सेमी। अब गोलीय शैल में लगी धातु का आयतन निकालना है। गोलीय शैल यानी कि खोखला गोला। तो गोलीय शैल में लगी धातु का आयतन यानी कि गोलीय शैल का आयतन। तो 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, ये हमारे पास सूत्र है इसके लिए। तो हम मान लिखेंगे सूत्र में 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 R1 यानी कि 8 की घात 3 माइनस R2 यानी कि 6 की घात 3। तो अपने पास आ जाएगा 4/3 गुणा 22/7। 8 का घन करेंगे 512, 6 का घन करेंगे 216। तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा घटाएंगे 296। 4 गुणा 22 गुणा 296 यानी कि 26,048 बटे में 21 भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1240.38 घन सेमी। तो ये गोलीय शैल में लगी धातु का आयतन है। सातवां सवाल। 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ गोले से शंकु बनाए जा रहे हैं तो गोले का आयतन बराबर सभी शंकुओं का आयतन। तो गोले का आयतन हम निकालेंगे पहले। त्रिज्या में दे रखे 9 सेमी तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब से 4/3 पाई आर का मान 9 है तो 9 गुणा 9 गुणा 9। शंकु की त्रिज्या 3 सेमी है और ऊंचाई 6 सेमी है तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से 1/3 गुणा पाई गुणा 3 गुणा 3 और ऊंचाई 6। शंकु की संख्या अगर n है तो n शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो n बराबर गोले का आयतन बटे शंकु का आयतन।
यानी कि 4/3 पाई गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 बटे 1/3 पाई गुणा 3 गुणा 3 गुणा 6। तो हमने यहाँ पाई से पाई काटा और बटे के जो 3 है उस बटे का 3 काट दिया। 3 से हमने 9 काटा है 3 बार, इस 3 से हमने 9 काटा है 3 बार, 3 से 6 2 बार और 3 से 9 3 बार। तो हमारे पास बचा 4 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और बटे में 2। 2 से हमने इस 4 को काट दिया 2 बार, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 यानी कि 54। तो शंकु की संख्या हमारे पास आ जाएगी 54। सवाल 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बड़े गोले की त्रिज्या हमारे पास है 10 सेमी, तो बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब से 4/3 पाई गुणा आर का मान 10, तो 10 गुणा 10 गुणा 10। छोटे गोलों की त्रिज्या हमें मान ली कि आर है और हमें संख्या दे रखी है 8। जो छोटे गोले हैं वो कितने हैं 8, तो n का मान हमारे पास 8 है। तो इन n छोटे गोलों का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन, तो n का मान हमारे पास 8 है। छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और बड़े गोले का आयतन हमारे पास है 4/3 पाई गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। तो n का मान हम लिखेंगे 8। 4/3 पाई से इधर का 4/3 पाई कट जाएगा, तो 8 आर क्यूब बराबर 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि आर क्यूब बराबर 10 गुणा 10 गुणा 10 बटे 8। तो 1000/8 यानी कि 125। तो r बराबर 125 का घनमूल यानी कि 5। तो छोटे गोले की त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी 5 सेमी। तो इस तरह से जो छोटा गोला होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर से 4 गुणा 22/7 और r का मान 5। तो हम गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 2200/7। तो इसे हम लिख सकते हैं 22/7 गुणा 100, 22/7 यानी कि पाई, तो 100 पाई। तो क्षेत्रफल आ जाएगा 100 पाई वर्ग सेमी। 10वां सवाल, एक शीशे के ठोस आयत फलकी की माप क्रमशः 66 सेमी, 42 सेमी और 21 सेमी है। ज्ञात कीजिए कि इसको पिघलाकर इससे 4.2 सेमी व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ आयत फलकी की माप हमारे पास है लंबाई 66 सेमी, चौड़ाई 42 सेमी और ऊंचाई 21 सेमी। तो आयत फलकी से हम बना रहे हैं गोलियां, तो आयत फलकी का आयतन और उन सभी गोलियों का आयतन समान होगा। तो आयत फलकी का आयतन यानी कि घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से 66 गुणा 42 गुणा 21 घन सेमी। गोलियों का व्यास हमारे पास है 4.2 सेमी, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी यानी कि 2.1 सेमी। गोलियों की संख्या हमने मान ली n, तो n बराबर आयत फलकी का आयतन बटे गोलियों का आयतन। तो आयत फलकी का आयतन यानी कि 66 गुणा 42 गुणा 21 बटे में गोलियों का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब से, तो 66 गुणा 42 गुणा 21 गुणा 3 गुणा 7 बटे 4 गुणा 22 गुणा 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1। ये जो 3 है वो यहाँ का वाला 3 है वो ऊपर गया, और जो 7 है पाई का मान हमने लिखा 22/7, तो ये वाला 7 ऊपर गया। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 3 और 7 मिला। आर का मान अपने पास है 2.1। हम इन 22 से 66 को काटा है हमने 3 बार, तो 3 गुणा 42 गुणा 21 गुणा हमने 7 को 3 से गुणा कर दिया तो 21, और जो 2.1 के दशमलव है दशमलव हटाएंगे तो ऊपर अपने पास आ जाएगा 10। इस 2.1 का 10 और इस तीसरे 2.1 का भी 10 ऊपर आ जाएगा, और बटे में 4 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21। 21 से ये 42 कट जाएगा 2 बार, 21 से ये वाला 21 कट जाएगा और 21 से ये 21 कट जाएगा। इस 2 से हमने 4 को काटा है 2 बार, और इस 2 से फिर हमने 10 को काटा है 5 बार। तो हमारे पास बचा 3 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 10, तो ये आ जाएगा 1500। तो जो गोलियों की संख्या होगी वो हमारे पास आ जाएगी 1500। अगला 11वां सवाल, 6 सेमी व्यास का एक गोला 12 सेमी व्यास के एक बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी है डाला जाता है। बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। तो गोले का व्यास है 6 सेमी यानी कि त्रिज्या हमारे पास है 3 सेमी। हम गोलेकार बर्तन से जो गोला है उसको बेलनाकार बर्तन में डाल रहे हैं। तो बेलनाकार बर्तन में जो पानी है वो कितना ऊपर चढ़ेगा, जितना कि गोले का आयतन होगा। तो गोले का आयतन हम निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब से, तो 4/3 पाई, आर का मान 3 है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 4 पाई गुणा 3 गुणा 3। अब बेलनाकार बर्तन का व्यास है 12 सेमी, तो त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी 6 सेमी। जब हम बेलनाकार बर्तन में गोले को डाल रहे हैं
तो जो पानी है वो हमने मान लिया कि h ऊंचाई तक उठता है, तो h ऊंचाई तक उठे पानी का आयतन यानी कि बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो ये जो पाई आर स्क्वायर एच होगा वो इस गोले के आयतन के बराबर होगा। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4 पाई गुणा 3 गुणा 3, पाई से यहाँ पाई कट जाएगा, तो आर स्क्वायर एच बराबर 4 गुणा 3 गुणा 3, आर का मान 6 है तो 6 स्क्वायर गुणा एच बराबर 4 गुणा 3 गुणा 3, तो एच बराबर 4 गुणा 3 गुणा 3 बटे 6 गुणा 6। तो हम गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्याओं को 36 और नीचे वाली संख्या को गुणा करेंगे तो ये भी आएगा 36, तो 36 बटे 36 यानी कि 1। तो बेलनाकार बर्तन में पानी की जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगी 1 सेमी। 12वां सवाल, 9 सेमी की अंतर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार कटोरे में एक द्रव भरा है। इस द्रव को 3 सेमी व्यास और 4 सेमी ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। ज्ञात कीजिए कि कटोरे के पूरे द्रव को भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। ये भी इसी तरह का सवाल है जहाँ एक आकृति से दूसरी आकृति में बदला जा रहा है। तो जो अर्धगोलाकार कटोरे में द्रव का आयतन है वही सभी बोतलों में द्रव के आयतन के बराबर होगा। तो पहले हम निकालेंगे अर्धगोले का आयतन। तो त्रिज्या हमारे पास है 9 सेमी, तो आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब से 2/3 पाई और आर का मान 9। 3 से हमने 1 9 को काटा 3 बार, तो 2 पाई गुणा 3 गुणा 9 गुणा 9। और बेलनाकार बर्तन की जो त्रिज्या है वो हो जाएगी व्यास की आधी यानी कि 3/2 सेमी, और ऊंचाई हमारे पास है 4 सेमी। हम मान लेते हैं कि बेलनाकार बर्तन की जो संख्या है वो n है, तो n बेलनाकार बर्तनों का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच से पाई गुणा 3/2 गुणा 3/2 गुणा एच का मान 4। तो यहाँ 2 से 4 2 बार कट गया, 2 से ये वाला 2 कट गया, तो पाई गुणा 3 यानी कि 9 पाई। मान लिया कि जो बेलनाकार बर्तन है यानी कि बोतल है उनकी संख्या n है, तो n बराबर अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन बटे में बेलनाकार बर्तन का आयतन। तो अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन हमारे पास है 2 पाई गुणा 3 गुणा 9 गुणा 9, और बेलनाकार बर्तन का आयतन है 9 पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा और 9 से ये 9 कट जाएगा, तो 2 गुणा 3 गुणा 9 यानी कि 54। तो आ जाएगा बेलनाकार बर्तनों की जो संख्या है वो 54 है। अगला 13वां सवाल, एक गोले का व्यास 0.7 सेमी है। एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का व्यास है हमारे पास 0.7 सेमी, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी यानी कि 0.7/2। दशमलव हटाएंगे हम तो 10 नीचे आ जाएगा यानी कि 7/20 सेमी। तो गोलों की संख्या हमारे पास दे रखी है 3000, तो एक गोले से बाहर निकलने वाले पानी का आयतन यानी कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। यह 3000 गोले हैं, तो 3000 गोलों से बाहर निकलने वाले पानी का आयतन 3000 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 3000 गुणा 4/3 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 7/20 गुणा 7/20 गुणा 7/20। यह एक साथ से एक साथ कट जाएगा, यहाँ 3 जीरो हैं, 20 की एक जीरो, इनसे 3 जीरो कट जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 4 गुणा 22 गुणा 7 गुणा 7। तो 4 से हमने 8 को काट बटे में 2 गुणा 2 यानी कि 8। 4 से हमने 8 को काटा है 2 बार, 2 से 22 को हमने काटा 11 बार, तो 11 गुणा 49 यानी कि 539 घन सेमी। तो जो पानी का आयतन है वो 539 घन सेमी आ जाएगा। अब है इसका लास्ट सवाल, एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन के बाह्य और अंतर्व्यास क्रमशः 43 सेमी और 42 सेमी है। यदि उस पर रंग करवाने का व्यय 7 पैसे प्रति वर्ग सेमी हो तो बर्तन पर रंग करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोलीय खोखला बर्तन है, इसका बाहरी व्यास है 43 सेमी, तो बाहरी त्रिज्या यानी कि R1 43/2 सेमी, आंतरिक व्यास है 42 सेमी, तो आंतरिक त्रिज्या R2 यानी कि 42/2, तो यह आ जाएगी 21 सेमी। खोखले अर्धगोलीय बर्तन है हमारे पास, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई इंटू R1² प्लस R2²। जो खोखली अर्धगोलाकार कटोरा है वो इस तरह से है जैसे हमारी कटोरी होती है, तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बाहर का क्षेत्रफल प्लस अंदर का पृष्ठ यानी कि अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वही इसमें काम में आएगा। तो 2 पाई R1² बाहरी क्षेत्रफल और 2 पाई R2² आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने 2 पाई कॉमन लेके R1² प्लस R2² सीधा ही फॉर्मूला लगाया है। तो 2 गुणा 22/7, R1 अपने पास है 43/2, तो इसका स्क्वायर प्लस R2 यानी कि 21 का स्क्वायर। तो 2 गुणा 22/7 हम वर्क करेंगे 1849/4,
प्लस ये आ जाएगा 441, यहाँ 4 एलसीएम लेंगे तो 1849 प्लस 1764 बटे में 4 है, तो 2 गुना 22/7 गुना इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3613 बटे 4। 2 से हमने 4 को काटा है 2 बार और 2 से 22 को काटा 11 बार, तो 11 गुना 3613 तो अपने पास आ जाएगा 39,743 और बटे में 7। तो ये अपने पास आ जाएगा खोखले अर्धगोलाकार बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन पर रंग करवाने का व्यय की जो दर है वो 7 पैसे प्रति वर्ग सेमी है। तो रंग करवाने का व्यय यानी कि 39,743 बटे 7 गुणा 7, ये है पैसे में। इसको हम रुपए में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 397.43 रुपये।